बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हम इस वीडियो में 1300 साल की उम्र का बादशाह का वाकया बताएंगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल में चले जा रहे थे। आपको एक गुम्बज नजर आया। आवाज आई, ए दानियाल अलैहिस्सलाम इधर आइए। दानियाल अलैहिस्सलाम उस गुम्बज के पास गए। मालूम हुआ कि किसी मकबरे का गुम्बज है। जब आप मकबरे के अंदर तशरीफ ले गए तो देखा कि बड़ी उम्दा इमारत है और इमारत के बीच एक आलीशान तख्त बिछा हुआ है। उस पर एक बड़ी लाश पड़ी है। फिर आवाज आई कि ए दानियाल अलैहिस्सलाम तख्त के ऊपर आओ। आप ऊपर तशरीफ ले गए तो एक लंबी चौड़ी तलवार मुर्दे के पहलू में रखी हुई नजर आई। उस पर यह इबारत लिखी हुई नजर आई कि मैं कौमे आद से एक बादशाह हूँ। खुदा ने 1300 साल की मुझे उम्र अता फरमाई। 12,000 मैंने शादियाँ की। 8,000 बेटे हुए। लातादाद खजाने मेरे पास थे। इस कदर नेमतें लेकर भी मेरे नफ्स ने खुदा का शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि उल्टा कुफ्र करना शुरू किया और खुदा होने का दावा करने लगा। अल्लाह ताला ने मेरी हिदायत के लिए एक पैगंबर को भेजा। हर चंद उन्होंने मुझे समझाया मगर मैंने कुछ ना सुना। आखिरकार वह पैगंबर मुझे बद्दुआ देकर चले गए। अल्लाह ताला ने मुझ पर और मेरे मुल्क पर कहत मुसल्लत कर दिया। जब मेरे मुल्क में कुछ पैदा न हुआ तब मैंने दूसरे मुल्कों हुक्म भेजा कि हर एक किस्म का गल्ला और मेवा मेरे मुल्क में भेजा जाए। मेरे हुक्म से हर किस्म का गल्ला और मेवा मेरे मुल्क में आने लगा। जिस वक्त वह गल्ला या मेवा मेरे शहर की सरहद में दाखिल होता है फौरन मिट्टी बन जाता है और वह सारी मेहनत बेकार जाती है और कोई दाना मुझे नसीब न होता। इसी तरह 7 दिन गुजर गए। मेरे किले से यानी मेरे सारे लोग, बीबी, बच्चे सब भाग गए। मैं तन्हा किले में रह गया। सिवाय फाका के मेरी कोई गिजा न थी। एक दिन मैं निहायत मजबूर होकर फाका की तकलीफ में किले के दरवाजे पर आया। वहाँ मुझे एक शख्स नजर आया जिसके हाथ में कुछ गल्ला के दाने थे जिनको वह खाता चला जाता था। मैंने उस जाने वाले से कहा कि एक बड़ा बर्तन भरा हुआ मोतियों का मुझसे ले ले और यह अनाज के दाने मुझे दे दे, मगर उसने ना सुना और जल्दी से उन दानों को खाकर मेरे सामने से चला गया। अंजाम यह हुआ कि इस फाका की तकलीफ से मैं मर गया। यह मेरी सरगुज़िश्त है, यानी यह मेरी कहानी है। जो शख्स मेरा हाल सुने वह कभी दुनिया के करीब न आए। अल्लाह पाक से हर किस्म की नेमतें पाकर फिर उसकी नाशुक्री करना इंतहाई नाकाबिले अंदेशी है। अल्लाह पाक की नाशुक्री से भूख, फाका, कहत और मुख्तलिफ किस्म की बलाएं नाजिल होती हैं। और यह भी मालूम हुआ कि इंसान चाहे कितनी बड़ी उम्र पाए, एक दिन उसे मरना जरूर है। अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।